थोड़ा मिनट बढ़ते जाएगा, थोड़ा थोड़ा, जैसे 4 बजे गए तो 4 से थोड़ा ये इसी प्रकार आगे में जाइए, 4 आ गया, 11 से आगे नहीं बढ़कर 12 पे डायरेक्ट चल जाता है दोनों सुई। इसलिए एग्जैक्ट टाइम 0 डिग्री के लिए 12 को माइंड में सेट करते हैं। मेरे दोस्तों बने रहिए, लाइक कीजिएगा। ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि कभी नहीं भूलोगे, मेरे को नहीं, ये स्टाइल ऑफ टीचिंग को ध्यान दीजिए। ये 60 मिनट जो है 12 बज जाता है, इसलिए कहा जाता है 11 और 12 के बीच कहेगा तो नहीं, 12 और 1 के बीच कहेगा कि नहीं, लेकिन 11 और 1 बजे के बीच कहाँ मिलेगा, तो 12 बजे। ये जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था मिनट, थोड़ा थोड़ा मिनट बढ़ रहा था, वो जाकर क्या हुआ, आगे की जैसे जैसे घंटा बढ़ा मिनट बढ़ते गया, और इस परसेंट मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 पूर्णांक, 3 पूर्णांक, कुछ भी होते होते वो 60 मिनट में बदल गया। यहाँ पे जाकर मिलने नहीं देता है, डायरेक्ट 12 बज जाता है। मेरे को पता है, आप समझ रहे होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ बेसिक रूप से बतलाने का निर्णय लिया हूं, ताकि कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में इस प्रश्न, इस रीजनिंग टॉपिक से दिक्कत ना हो। क्लॉक के बारे में ऐसे 2-3-4 वीडियो मैं बनाकर प्रोवाइड कराया हूं, लेकिन मैं आज वो चीज़ बतलाने जा रहा हूं कि जैसे कोई भी क्लॉक घड़ी है तो घड़ी में 2 तरह की सुई होती है, 3 तरह की सुई होती है। घड़ी में 3 तरह की सुई होती है, घड़ी में 3 तरह की सुई होती है दोस्तों, ध्यान दीजिए। जो आवर हैंड घंटे की सुई, मिनट हैंड्स मिनट की सुई, और सेकंड हैंड्स। तो मिनट और सेकंड दोनों को एक ही मान लीजिएगा फिलहाल, घंटे और मिनट पर ज़्यादा विचार कीजिएगा। घंटे वाली सुई ऐसे भी आप देख सकते हैं कि घड़ी जो आप देख रहे हैं वृत्ताकार होती है, घड़ी में जो लिखावट होती है 1 2 3, या तो रोमन अंक में हो सकते हैं, या तो ये नंबरिकल वैल्यू में हो सकता है। ठीक, जो घड़ी की सुई छोटी है, जो छोटी है उसको बोलते हैं आवर हैंड्स, और बड़ी जो है उसको मिनट्स हैंड्स। और सेकंड हैंड्स भी मिनट्स के बराबर ही होता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये दोनों सुई पर ही विचार करना है। जैसे यहाँ पे 3 बजे हैं, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, तो इस घड़ी की सुई मैं आपको एक चीज़ और बतलाना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूँ, कागज़ अपनी किस्मत से उड़ती है, कागज़ अपनी किस्मत से उड़ती है, मगर पतंग काबिलियत से। किस्मत अगर साथ भी ना दे दोस्तों, तो काबिलियत ज़रूर साथ देती है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है कागज़ मत बनो, पतंग बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कभी भी आपको किस्मत, काबिलियत अगर आप में है तो बाय द वे किस्मत साथ भी नहीं देगा, तो काबिलियत है तो काबिलियत साथ देगी, और उसी के सहारे किस्मत अपने आप साथ दे देगी। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, तो काबिलियत अपने में लाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो प्रश्न मैं बतलाने जा रहा हूँ उसमें 3 बिंदु को ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये बेसिक एंगल मान लिया गया है, बेसिक एंगल एक तरह से। 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, ठीक, 90 डिग्री का मतलब, 180 डिग्री का मतलब। तो ये 3 एंगल पे ही आपको विचार करना है। सबसे पहले इस तीनों एंगल, 0 डिग्री का मतलब, पहले ये देखिए घड़ी की जो सुइयां हैं। देखिए एक मिनट, मैं आपके लिए घड़ी भी लाया हूँ, ध्यान दीजिए। ये घड़ी आप देख रहे हैं ना, देखिए दोस्तों ये घड़ी आपको लाया हूँ। यहाँ पे देखिए तीनों सुइयां हैं, सेकंड वाली है, मिनट वाली है, घंटे। जो छोटी सुई होती है, छोटी सुई के रूप में जानिए जा, छोटी सुई जो है वो घंटा की है, और बड़ी लिखा हुआ नहीं रहता है, बड़ा सुई मिनट वाली है। सेकंड वाली पर विचार नहीं कीजिएगा। ध्यान दीजिए, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब घड़ी की सुई जब चलती है तो सबसे पहले मैं 12 बजा लेता हूँ। सबसे पहले देखिए 12 में बजाता हूँ, 12 बज गया। 12 को बेसिक ले लिया जाता है, बेसिक रूप से आपको 12 को ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 12 बज गया, 12 ही बेसिक रूप से लीजिए। तो 12 बजा तो एक दूसरे पर सुई है कि नहीं, मिनट और घंटे वाली सुई जो है, आवर हैंड और मिनट्स हैंड जो है, दोनों एक दूसरे पर है। एक दूसरे पर होना, मान लीजिए 2 रेखा है, एक दूसरे पर होना ओवरलैप कहलाता है। इसको ही बोलते हैं मिलना। ये जो दोनों बोथ हैंड्स, यहाँ पे जो बोथ हैंड्स में क्या, मिनट्स हैंड्स और आवर हैंड्स मीट टू इच अदर, ये एक दूसरे पर मिल रहे हैं, इसको ओवरलैप भी बोलते हैं, अतिव्यापी भी बोलते हैं। देखिए तो घड़ी की सुइयों का मिलना, यहाँ पे प्रश्न बोलता है घड़ी की सुइयों को मिलना, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाना, अतिव्यापी हो जाना, परस्पर व्यापी हो जाना, या इसको बोल सकते हैं एक दूसरे पर आ जाना, कोइंसाइड, संपाति। ये सब किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा। इस स्थिति में जैसे इस सुई को अगर हम यहाँ 12, 1 2 3 4 5 सब तो लिखा हुआ नजर ही रहा है, इस सुई को हम ऐसे बढ़ा देते हैं, 1 पे कर दिए,
तो दोनों सुइयों के बीच कुछ गैप हुआ कि नहीं? एक घर का, देखिए एक घर का नहीं कहेंगे क्योंकि एक खिसक गया है, जैसे मिनट बढ़ेगा तो घंटा भी कुछ खिसकेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, एक घर, दो घर, तीन घर, प्रत्येक घर में 30 डिग्री का कोण। इसमें छोटा छोटा भी होता है, जैसे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 भाग। अब प्रत्येक भाग 6 मिनट को इंडिकेट करता है, 6 डिग्री को इंडिकेट करता है। प्रत्येक भाग 6 डिग्री को कैसे, सब ये मैं पहले वाला क्लास में बताया हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 चीज बतला रहा हूँ। घड़ी की सुई एक दूसरे पर मिलना, घड़ी के सुइयों को विपरीत होना और घड़ी के सुइयों को परस्पर लंबवत होना। परस्पर लंबवत का मतलब 3 तरह से होता है और तीनों को 1 बाय 1 वीडियो के रूप में हम प्रोवाइड आपको कराने जा रहे हैं। दोस्त बने रहिएगा, आज के बाद आपको घड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज को पूरी तरह से देख लीजिएगा। जैसे देखिए जब 6 बजेगा, 6, हाँ विपरीत में आपको 6, ये देखिए 90 डिग्री का इधर बना, 9 बजे 90 डिग्री का बनता है। पहले आप 0 को ही लीजिए, सिर्फ 0 को, संपाती होना किसको बोलते हैं, ठीक। आइए सिर्फ 0 डिग्री, तो आप जान गए। एक चीज ध्यान दीजिए, आप ऐसे किसी बिंदु पर ऐसे 2 रेखा से ऐसे ऐसे घूमते जाता है तो कोई ऐसे राउंड हो गया, पूरा ऐसे वृत्त बन गया, तो इस वृत्त का वैल्यू का मान क्या होता है? ये वृत्त बना तो वृत्त में ये वैल्यू का मान केंद्र पर कितना डिग्री? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री ही तो बतला रहा है कि पूरा ऐसे घूमने का मतलब 12 गो घर, यानी 360 डिग्री। तो एक घर 12 से भाग देंगे तो 30 डिग्री। एक घर कितना बतलाता है? एक घर या तो 1 घंटा बतलाएगा, यहाँ से यहाँ घंटा आएगा तो एक घर या तो 1 घंटा बतलाएगा या तो 5 मिनट 5 मिनट बतलाएगा। तो एक घर का मतलब हुआ, एक घर का मतलब हो रहा है कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ या तो एक घर, डेट मीन्स 1 घंटा, यानी 1 घंटा में 30 डिग्री। इस प्रकार मैं बतलाया था, एक घर का मतलब क्या हुआ? 30 डिग्री। 12 से भाग देते हैं, 360 का मतलब 12 घर। कुछ भी एकदम यहाँ पे 12 को बेसिक रूप से बेस स्टैंड अप फॉर्म, यहाँ 12 ये बेस है, 12 बजना बेस है। तो एक घर का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में 30 डिग्री। अब यहाँ से घंटा और मिनट से चलेंगे। 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, तो 30 डिग्री। तो 1 मिनट में निकालेंगे तो 1/2 डिग्री। ये किसके द्वारा? घंटा वाला के द्वारा 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री। 30/60 होगा तो 1/2 डिग्री। लेकिन यही 5 मिनट, एक घर का मतलब 5 मिनट, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री। ये मिनट वाली बना रही है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्लॉक को आप समझ जाइए, मेरा कहने का मतलब आप क्लॉक को समझिए, काबिलियत लाइए। इसलिए मैंने वो शायर को बोला हूं कि पतंग बनने की कोशिश कीजिए, कागज नहीं, समझे? कागज तो किस्मत से उड़ जाता है, पतंग के लिए काबिलियत होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, 5 मिनट, एक घर ही बतला रहे हैं 5 मिनट, तो मिनट वाले से ना ये उसमें 5 भाग होते हैं। किसी भी एक रेखा को मैं बतलाया था 3 भाग करना है, तो 2 लकीर खींच दिया, 1 2 3 भाग हो गया। तो इसमें 4 गो लकीर आपको नजर आएगा तो 5 भाग नजर आएगा। 5 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना होना चाहिए? 6 डिग्री। यानी मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 सेकेंड होता है, यानी 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में आप निकालिएगा 1/10 डिग्री, यानी मिनट वाली 1 सेकंड में 10 डिग्री। तो आप इस तरह से कोई भी निकाल सकते हैं। सेकंड वाली की बात लिया जाए तो सेकंड वाली भी यहां से यहां तक आएगा तो 5 गो है, 5 भाग में रहता है, तो 5 सेकंड में 30 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री। क्लियर? क्योंकि कोई भी राउंड पूरा करेगा, या तो ये पूरा किया तो 12 घंटा होगा, या तो पूरा किया तो 60 मिनट होगा, या तो पूरा किया तो 60 सेकेंड। यानी 12 घंटा, घंटा के लिए ध्यान देना है, 60 मिनट, ये पूरा मिनट एक राउंड के लिए, एक ही राउंड के लिए, ये दोनों जो है एक राउंड के लिए, एक राउंड एक बार चक्कर के लिए है। घंटे के द्वारा 12 घंटा में पूरा, 60 मिनट में, और सेकंड के द्वारा भी 60 सेकंड में। ये तीनों का वैल्यू 360 ही होता है। क्लियर हो जाएगा, यहीं से पता चल गया। 12 घंटा तो 360, 1 घंटा में घंटे वाली की सुई के द्वारा, ये मिनट वाली, ये सेकंड वाली। कैसे निकाल लीजिए? 1 घंटा, फिर 1 घंटा को मिनट में बदलिए, क्योंकि घंटे की सुई मिनट में कैसे जाएगा, और 60 मिनट बराबर 360, तो 1 मिनट बराबर निकाल लीजिए। इस तरह से कोई भी, और 60 सेकंड बराबर 360। तो यहाँ आपको एक राउंड में तीनों घड़ी एक राउंड में तीनों सुइयां घूम जाती है। हैंड्स जो है तीनों, मिनट, आवर और सेकंड। तो आपको ध्यान देना है कि जब घंटा घूमा तब 12 घंटा हो गया 360, यानी ये आपस में एक दूसरे के बराबर इंडिकेट करते हैं वैल्यू के, क्या डिग्री वैल्यू के लिए, एंगल के रूप में। तो इसमें आपको यह भी ध्यान देना है कि जो प्रश्न बनते हैं एंगल से भी बनते हैं। तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न यहाँ 3 तरह से पूछे जाएंगे, एंगल पे आधारित,
कि 4:30 पे सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन जाएगा। इसमें 3 बातें आ जाती है, संपाती होना, क्या होना, मिलना, और एक दूसरे के लंबवत होना, साथ में मिरर या वाटर इमेज से प्रश्न पूछे हैं। एक फॉल्टी क्लॉक के बारे में पूछते हैं, फॉल्टी क्लॉक, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि राउंड का मतलब क्या होता है। मिनट पूरा घूमेगा तो उसको 60 मिनट बोलते हैं, ऐसे माइंड में रखिएगा। और यहीं से आपको निकालना है जो सेकंड, कि मिनट वाला सेकंड में कैसे जाएगा, तो 1 मिनट में, 1 मिनट का 60 सेकंड, फिर 1 सेकंड, तो मिनट वाली के द्वारा। उसी प्रकार सेकंड, और सेकंड से नीचे होता नहीं है, राइट। ऐसे तो एंगल में भी पढ़िएगा, ग्रेड फ्रेड होता है, वो सब जियोमेट्री में। तो आपको ध्यान देना है कि जियोमेट्री में ही ये वैल्यू कहता है कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। पूरा राउंड कोई भी चीज हो गया तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। वृत्त, सर्किल, जो एक क्या है, प्लेन फिगर है। वृत्त क्या है, प्लेन फिगर है, ठीक। अब आपको ध्यान देना है, एक चीज तो हो गया, राइट। अब आप देखिए 1 by 1 पहले हम घड़ी की सुइयों का मिलना बतलाने जा रहे हैं। इससे भी नहीं आएगा तो मेरे पास बहुत सारे मेडिसिन है, ऐसे नहीं वैसे आपको तो सिखा कर रहूँगा। ध्यान दीजिए, काबिलियत ला कर रहूँगा। सिर्फ बने रहिए और लाइक शेयर ये सब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे को लगे कि हाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कितना आप गेन कर रहे हैं। ऐसे तो लगेगा कि मैं बक दिया, बको ध्यानम, तो बकते जा रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे, तो मेरा बकने का फ़ायदा क्या हुआ। यानी इसका मतलब मुझ में गलती है जो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि मुझ में क्या सुधार होनी चाहिए, ठीक। अब आइए घड़ी की सुइयों का मिलना फर्स्ट, इस पे प्रश्न कैसे पूछेंगे। एंगल वाला छोड़ दीजिएगा, सिर्फ यहाँ सुइयों का मिलना देखिए। और सुइयों का मिलना कह दिया यानी 0 डिग्री का कोण बनना। दोनों सुई आपस में मिलेगी, इसका मतलब ऐसे दोनों एक दूसरे पर चढ़ जाना, यानी बोथ हैंड्स मीट टू ईच अदर भी बोलते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा। संपाती कह देगा, दोनों सुइयों का संपाती, दोनों सुइयों एक दूसरे पर आ जाना, दोनों सुइयों का कोइंसाइड होना, दोनों सुइयों का ओवरलैप करना, ठीक। दोनों सुइयों का अतिव्यापी होना, दोनों सुइयों के बीच कोई घर का फैसला नहीं। जब एक दूसरे पर चढ़ेगा तो कोई घर का फैसला नहीं होगा, और जब एक दूसरे पर चढ़ जाएगा तो कोई मिनट का भी फैसला नहीं होगा। तो 0 मिनट की दूरी पर होना दोनों सुइयों का, अतिछादन होना, अति व्यापन होना, कोई घर का फासला न होना, ये सब तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो सिर्फ ध्यान देना है 0 डिग्री, और वह उस स्थिति में 12 बजे को याद रखना, 12 को माइंड में सेट कर लेना है, समझें। मुख्य बिंदु पे आपको ध्यान देना है। ऐसे 1 घंटा में दोनों सुइयां एक बार मिलती है, प्रत्येक घंटा में एक बार मिलती है। 12 घंटा होता है तो 12 बार मिलना चाहिए। आप बोलिएगा दोस्तों सर आपने लिख दिया 11 बार, 12 बार नहीं, 11 बार ही मिलता है। क्यों मिलता है मैं बतला रहा हूँ। 12 घंटा में 11 बार, तो 12 दूनी 24, एक दिन में 24 घंटा, तो 24 घंटा में यहाँ एक कमा, फिर एक कम जाएगा तो 22 बार। 24 घंटा में होना चाहिए था कितना, 24 बार, लेकिन 22 बार ही होती है, 2 बार कमता है, ठीक। 24 घंटा को एक दिन भी लिख दिया जा सकता है। ये तो क्लियर है। मिलने का सवाल, अब आपको मिलने पर आया तो माइंड में रखना है 0 डिग्री, ये सब पॉइंट में बोल दिया वो रखना है, और साथ में 12 को याद रखना है। जैसे देखिए कहाँ गायब कहाँ होती है, आज उसको पकड़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन घबराना नहीं, कहीं नहीं। ये मेरे को ना बतलाना है, टाइम तो मेरा लगेगा ना। आप जो है वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले 12 बजाइए। जब मिलने की बात कहेगा तो आपको 12 बजा देना है। 12 बज गया, और 12 बज गया तक कहाँ नहीं मिलता है। देखिए 11 से लेकर 1, 11 है ना, 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटा हो रहा है ना, 11 से 12, 12 से 1, ये 2 घंटा में 2 बार मिलना चाहिए था, यहाँ एक ही बार मिलता है, वही एक कम जाता है। अब दूसरा बार राउंड लगाएगा तब 24 घंटा होगा तो वही चीज़ फिर एक कमेगा, तो 24 बार होना चाहिए तो 2 बार कम गया तो 2, तो 22 बार मिलता है। माइंड में रखना है कितने बार मिलता है, 22 बार। इससे प्रश्न कैसे पूछेंगे, आज मान ली शाम 6 बजे से 3 दिन बाद 6 बजे तक ऐसे भी कुछ कह देगा तो आपको ध्यान देना है, ठीक। तो यही कम जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि 2 घंटा में 1 के बीच, यानी 2 घंटा में 1 बार मिलती है। यहाँ 11 से 1 के बीच, ये 2 घंटा हो रहा है लेकिन एक ही बार यहाँ मिलता है बस, बाकी तो सब में एक एक बार मिला देंगे। 12 और 1 के बीच दोनों सुइयाँ मिलती ही नहीं आपस में। जैसी 12 पे सुइया रहेगा, 12 पर जैसी ये 12 पे ये सुइया रहेगा, दोनों सुइयों को 12 पे हम लेते हैं, ठीक। दोनों सुइयों को 12 पर हम लेते हैं, ध्यान दीजिए।
ये मिनट पहले चलेगी, मिनट जैसे ऐसे ऐसे चलते जाएगी, मिनट ऐसे ऐसे चलेगी तो घंटों तो फिर कुछ वैल्यू, जैसे जैसे मिनट चलते तब ना, पहले सेकंड चलेगा फिर मिनट चलेगा तब जाके घंटा चलता है। तो मिनट जैसे जैसे चलेगा घंटा भी खिसकेगा, मिनट जैसे जैसे यहाँ आएगा, यहाँ ये घंटा कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, 12 पे जाएगा तो ये 1 पे आ जाएगा, तो दोनों मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही चीज़ मैं बतलाना चाहता हूँ दोस्तों। अब देखिए कैसे नहीं मिलता। आज मैं भाड़ा पे लाया हूँ, किराए पर घड़ी को खरीद कर लाया हूँ। देखिए 12 बज गया, ठीक, 12 से चल रहे हैं 1 घंटा। देखिए जैसे जैसे 12 और 1 के बीच नहीं मिलेगा, 1 घंटा होगा तब मिलना चाहिए ना। देखिए ये 12 बजा तो 1 पे आ गया, नहीं मिला। अब 2 पे चलिए, रे रुक जाओ यार, यहू बड़। देखिए 2 पे चलेंगे तो ये मिला, ठीक, हम मिल गया तो एको घर का फासला नहीं, एक भी मिनट का फासला नहीं मिला कि नहीं। 2 बजने वाला 1 से आगे बज गया, मिलने वाला में ये भी ध्यान दीजिए। कभी भी पूछूंगा क्वेश्चन 1 से 2 तो इसमें छोटी वाली कम वाला को ही घंटा को लेते हैं। देखिए 2 बज जाएगा, 12 से 1 पे नहीं मिला था, अब 2 बज गया, एक ही बार न मिला है, 1 पर जो मिला था यहाँ 12 से 1 नहीं मिला, 1 तो हट गया, 1 बार हुआ। अब 2 से 3 चलिए, 2 से 3 2 से 3 चले तो यहाँ पे मिला कि नहीं। देखिए क्योंकि 2 पर नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान देना है कि 2 पर नहीं मिलेगा कि 2 को मिला देंगे, क्योंकि कुछ मिनट 10 मिनट हुआ, 10 से आगे बढ़ा तो घंटों कुछ खिसक गया होगा, तो 2 से आगे घंटा भी 2 से आगे गया मिनट, तब ये जाके मिला। वही टाइम पूछता है कि 2 और 3 के बीच किस टाइम पर मिलेगा, तो 2 बजे बोल देंगे, नहीं तो 2 और 3 के बीच, तो 3 से आगे तो जाना ही नहीं है, इसलिए बड़ा वाला को नहीं लेते हैं, बाद वाला को नहीं, 2 को लेंगे, 2 को पकड़ेंगे कि 2:40, 2:45, तो 2 ही ना बेस हो गया, बेस इसी 2 को लेंगे, 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच में 4 को लेंगे, ना कि 5 को, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 2 बार हुआ, फिर 3 बज गया, अब देखिए 3 और 4 के बीच मिला कि नहीं, मिल कर गया कि नहीं। देखिए मिला 3 और 4 के बीच, यही टाइम को पूछेगा 3 और 4 के बीच। इसमें मैं भी ये भी बतलाया हूँ कि जो 11 बार मिलती है ना, और टोटल जो हो जाता है 11 सब जो संपाति है वही सब 44, यानी 11, आपको ध्यान देना 44 जो प्रश्न बनते हैं उसका सिर्फ 11 ही उत्तर होता है। 44 तरह के प्रश्न, ये 11 को बिंदुओं पर ही होता है, एक बिंदु गायब इसीलिए होता है। देखिए इसके आगे चल रहा हूँ, 4 बज जाएगा, ये तो अब देख ही रहे हैं कि सेकंड को हटा दीजिएगा माइंड से, घंटा मिनट पर ध्यान दीजिएगा, बार बार कर रहा हूँ। 4 बज गया, और 4 से आगे चलेंगे तो कुछ मिनट होगा था। देखिए मिला कि नहीं। ये भी मिनट कुछ बढ़ता जाता है, इसलिए टाइम बढ़ते जाएगा। 1 बार मिल गया, ये 4 बार हुआ ना, 4 बार हुआ, फिर 5 पे मिलेगा, 5 पे मिल के भागा। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आप ध्यान दीजिए 6 पे मिला तो 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए मिलते जा रहा है कि नहीं। ऐसे आप घर पर भी कर सकते हैं, ध्यान देना है, घबराना नहीं है। इस तरह से मिलता गया, आपको देखना है 11 से 1 के बीच। देखिए मिला, ठीक, 1 और 2 से मिलना स्टार्ट हो, 12 और 1 के बीच नहीं मिलता है, माइंड में सेट कीजिए। अब देखिए 11 यहाँ मिल गया था, और 11 बजे से चल रहे हैं तो क्या हुआ, 11 बजे से जैसे चले तो सीधे मिला 12 बज गया पूरे। 1 बजे चलते हैं तो मिलता ही नहीं है, 11 बजे से यहाँ 12 बजे पूरे मिल गया, यानी 11 और 12 के बीच भी नहीं इसको बोलते हैं, 11 और 12 के बीच 12 बज जाता है डायरेक्ट। तो यानी 11 से लेके 1 तक, 1 बजे तक, ये 2 घंटा में 1 बार मिलता है जो 12 बजे मिल जाता है, ये ध्यान देना है। 11 से 11 बजकर कितना मिनट पर, 11 बज के 60 मिनट में मिला, तो 11 बज के 60 मिनट, वो भी मैं बतलाऊँ कैसे आता है। 11 बज के 60 मिनट, 60 मिनट पर 1 घंटा, तो 12 बज गया। 11 और 12 के बीच नहीं, और ना 12 और 1 के बीच, पूरे 12 बजे मिलता है, इसलिए 0 डिग्री 12 पर काउंट किया जाता है, बेस माना जाता है 12 को। समझ में आ रहा है ना दोस्तों।
लाइक जरूर कीजिएगा। 11 और 12 के बीच नहीं, लेकिन इसके अलावा 12 और 1 के बीच भी नहीं, सीधे 12 बजे मिलता है। यानी पूरा ये 12 घंटा में एक बार यहाँ से यहाँ 2 घंटा हो रहा है, एक ही बार मिला तो 11 बार ना होगा। ये सब 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच पूछा जाता है प्रश्न। कभी भी आपको प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि 11 और 12 के बीच बताइए कब मिलेगा, तो 11:60 बीच में आएगा ही नहीं। यह भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, समझें। 12 और 1 के बीच तो मिलता ही नहीं है, 12 और 1 के बीच तो मिलता ही नहीं है, ठीक। 11 और 12 के बीच वह भी नहीं मिलता है, डायरेक्ट 12 बज जाता है। यानी 11 और 1 के बीच में पूछा जाएगा, जो 12 का समय है जो मिल जाता है। राइट, यहाँ तक समझ गए होंगे, मेरे को विश्वास है। अब आइए, आपको ये पता चला कि 11 और 1 के बीच 12 बजे मिल गया। 11 और 1 के बीच 2 घंटे में 12 बजे डायरेक्ट मिला। न तो 11 और 12 के बीच मिलता है, न 12 और 1 के बीच मिलता है। जो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए था, 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए, तो वो 11 बार ही मिलती है। क्यों ये डायरेक्ट 12 बजे क्यों मिला? अब 12 बजे हम बेस क्यों लेते हैं 0 डिग्री के लिए, पता चला? तो कमेंट तो कीजिए ताकि मैं बताऊं। देखिए क्यों, आप ध्यान दिए, जब 1 बजे आया तो नहीं मिला, 1 से 2, 1 बजे भी नहीं मिलता है, 2 बजे भी नहीं कि 2 बजे मिल जाएगा, क्योंकि 2 बजेगा उस समय 12 पर रहेगा मिनट की। जैसे मिनट वाली जब खिसकेगा तो 2 धीरे धीरे खिसकेगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, जैसे देखिए बीच में इसलिए पूछा जाता है 1 और 2 बजे के बीच, 2-3 बजे के बीच कब मिलेगी, कितनी बार मिलेगी, जो भी मैंने पूछेगा बीच में। क्यों? जैसे अब ये तो आपको क्लियर हो गया 12 को बेस पॉइंट क्यों लेते हैं, बेस हम टाइम 12 को 0 डिग्री में क्यों लेते हैं, ये ध्यान दीजिए। 12 बजे डायरेक्ट मिल जाती है, वह एग्जैक्ट टाइम बतलाते हैं कि 12 बजे मिल जाती है, इसलिए बेस्ट। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए, जैसे 2 बजे मैंने बतलाया था, उस समय घुमा रहा था जब घड़ी की सुइयों को क्लॉकवाइज में, कभी भी घूमेगा क्लॉकवाइज में घूमेगा, जैसे घूम रहा है ऐसे ही घूमेगा, यानी उल्टा घुमा दीजिएगा। देखिए 2 बजेगा, 2 बजे के बाद गया, तो जब 2:10 हुआ, 10 से आगे भी कुछ गया, जो यही टाइम पूर्णांक में मिलता है, पूर्णांक में मिलता है, जो नहीं पता चलता तब ये मिलता है, ठीक। यहाँ पे कुछ मिनट का फासला हुआ, 2 से आगे गया और 3 से पीछे है। इसी प्रकार 3 बजे हम जाएंगे तो ये चीज़ को मिलेगा कि 3 बजे जाएंगे तो 3 से 4, 3 से 4, तो यहाँ देखिए 3, तो थोड़ा और आगे, इसी प्रकार और आगे जाइएगा। जैसे जैसे जाइएगा थोड़ा मिनट बढ़ते जाएगा, थोड़ा जैसे 4 बजे गए तो 4 से थोड़ा ये, इसी प्रकार आगे में जाइए, 4 और 5 के बीच हुआ, इसी प्रकार आप आगे की ओर जाते जाइए। घबराना नहीं है, बढ़ते रहना है, कदम जब तक बढ़ाओगे नहीं कैसे सीखोगे। ये भी ध्यान देना है कि जब तक बढ़ेगा कदम नहीं सीखोगे, और कुछ सीखना है। ये देखिए 6 बजे और 7 बजे के बीच तो लग रहा है कि ये आधा घंटा का फासला है, बीच में दम आ रहा है, बीचों बीच, तो यहाँ पे ज़्यादा मिनट का गैप हुआ कि नहीं, ये ज़्यादा मिनट। और फिर इसी तरह से ये ज़्यादा थोड़ा मिनट बढ़ते वो जो है 60 मिनट हो जाता है। इसलिए 11 और 12 के बीच नहीं मिलता है, 11:60 या 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो डायरेक्ट एग्जैक्ट टाइम 12 बज जाता है। यही जो मिनट का फासला होता जाता है, जैसे जैसे 7 बजेगा, 8 बजे के बाद मिलेगा तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, घंटा बढ़ते जाएगा तो मिनट उसका ज़्यादा रहेगा कि 8 और 9 बजे के बीच यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ 8 से ज़्यादा फैसला, यहाँ पे आप देख रहे थे 2 कदम थोड़ी सी आगे बढ़ा था, यहाँ 8 से इतना आगे बढ़ा, ये मिनट 9 से और आगे बढ़ेगा, 10 से और आगे, 11 से आगे नहीं बढ़कर 12 पे डायरेक्ट चल जाता है दोनों सुई। इसलिए एग्जैक्ट टाइम 0 डिग्री के लिए 12 को माइंड में सेट करते हैं। मेरे दोस्तों बने रहिए, लाइक कीजिएगा, ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि कभी नहीं भूलोगे मेरे को नहीं, ये स्टाइल ऑफ टीचिंग को। ध्यान दीजिए, ये 60 मिनट जो है 12 बज जाता है, इसलिए कहा जाता है 11 और 12 के बीच कहेगा तो नहीं, 12 और 1 के बीच कहेगा कि नहीं, लेकिन 11 और 1 बजे के बीच कहाँ मिलेगा, तो 12 बजे। समझे दोस्तों? ये जो थोड़ा बढ़ रहा था मिनट, थोड़ा मिनट बढ़ रहा था, वो जाकर क्या हुआ, आगे की जैसे जैसे घंटा बढ़ा मिनट बढ़ते गया, और इस % मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 पूर्णांक, 3 पूर्णांक, कुछ भी होते वो 60 मिनट में बदल गया, और यहाँ पे जाकर मिलने नहीं देता है, डायरेक्ट 12 बज जाता है। मेरे को पता है, आप समझ रहे होंगे। अब आपको देखना है दोस्तों कि मान लिए यहाँ पे 3 एंगल होता है, 0, 90 और 180 डिग्री, ये तो मालूम है, ये 3 को बेस माना गया है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं 1 by 1 0 डिग्री, जिसको किस नाम से पूछा जाएगा प्रश्न मालूम हो गया। एक दिन में 22 बार मिलता है, कैसे मिलता है ये मालूम हो गया ना। 11 और 12 के बीच नहीं, और 12 और 1 के बीच नहीं, डायरेक्ट 12 बज जाता है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से हुआ, एक 12 बजे वाला, यानी पूरा 12 घंटा में
11 बार। लेकिन बीच पर सवाल किया जाएगा तो न 11 और 12 के बीच बनेगा और न 12 और 1 के बीच। बीच का मतलब होता है कि मिनट दिया हुआ रहना चाहिए, जो समय आएगा, जो 1 और 2 के बीच कुछ समय आगे निकल जाता है, पूरे 1 बजे नहीं मिलेगा। ठीक, तो आपको ध्यान देना, ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री से कैसे प्रश्न आएंगे। अब आपको पूछ दिया जाएगा कि मान लिए 12 बजे को याद रखना है, 12 बजे, ये ध्यान दीजिएगा, 12 और 1 के बीच नहीं मिलता है और 11 और 12 के बीच भी नहीं मिलता है, वो 12 बज जाता है डायरेक्ट। लेकिन 11 से लेकर 1 बजे जो होते हैं, 11 से लेकर 1 बजे, ये 2 घंटे में ये जो पूरे 12 पे मिलता है एक बार, वही 11 बनाता है। ऐसे तो 10 से बार होगा, अब 11, राइट। अब देखिए, सुबह 6 बजे से आपको कह दिया जाएगा कि सुबह 6 बजे, 6 o'clock, चाहे 9 बजे से लिखते हैं, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, 6 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी, दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी। देखो बीच नहीं कर रहा है, सुइयां कितनी बार मिलेगी, कितनी बार मिलेगी, ये प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे, शाम 6 बजे तक 6 बजे के आगे तो जाना नहीं है, 9 बजे से तो 9 से पीछे नहीं जाना है, ठीक, आगे। अब सुबह 6 बजे, कुछ भी, आज मंगलवार को 6 बजे से बुधवार को 12 बजे तक कुछ भी दिया जा सकता है। आपको ध्यान देना है कि 12 और 1 के बीच 1, यानी 11 से 12, यानी 1 जो है माइनस किया जाएगा, जो नहीं मिलता है, 1 ही नहीं मिलता है। ये 2 घंटे में 1 ही बार मिलता है, जो 12 बजे, तो सिर्फ 1 को माइनस करना है, ये ध्यान देना है। 12 और 1 के बीच आएगा तो। अब देखिए, 9 बजे से शाम 6 बजे या 11 और 12 के बीच नहीं मिला, बीच नहीं, 12 बज गया पूरा, तो कोई 1 ही लेंगे, 1 घंटा तो माइनस होगा, ये तो क्लियर है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लंबा हो जाएगा प्रश्न। डायरेक्ट दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी, दोनों का मतलब होता है सेकंड को नहीं कहा जाता है, मेनली प्रॉपर जो सुई को लिया गया है यहाँ पे घंटे और मिनट से ही पर ही विचार करना है। देखिए, सुबह 9 बजे, सुबह एक 9 बजे समय है और एक शाम लिख दिए, शाम 6 बजे। आपको इसके लिए इसको सिंपल करना है ना, तो 9 बजे लिख लीजिए और 6 बजे, ये सुबह है, कुछ भी हो, शाम हो, कुछ भी मतलब नहीं रखना, ध्यान देना है। ये 9 बजे, तो इसमें 12 को ला दीजिएगा, 12 बजे, कोई भी चीज़ को घटाने के टाइम 12 माइंड में जाता है, 12, 90 डिग्री कहने पर 3 और 9 पर जाता है कि दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री बनेगा, 3 बजेगा तो 9 बजेगा, ये माइंड में जाता है, वो बेस को लिया जाता है। 90 डिग्री में 2 बनता है, क्यों? और 6 बजेगा तो सीधे विपरीत हो जाएगा, ऐसे सुइयाँ 180 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल 180 का ही यहाँ पे इंडिकेट करता है। दोनों सुइयाँ ऐसा फैल गया तो इधर भी 180, इधर भी 180। लेकिन हाँ, एक चीज़, जब एंगल आप पढ़िएगा तो ध्यान दीजिए, कभी भी अगर ऐसे एंगल ये 30 डिग्री बना तो ये इधर भी तो एंगल बनता है ना, जिसको पूर्णयुक्त बाह कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये 30 डिग्री हुआ तो इधर कितना, क्योंकि पूरा होता है 360, तो 360 में से 30 घटाइएगा, यानी दोनों को जोड़ने पर सदा 360 मिलना चाहिए था, 330 डिग्री। लेकिन ये आंसर, यह भी राइट है, यह भी राइट है, लेकिन जब तक कहा ना जाए ए लिया जाता है, 180 से कम वाला वैल्यू का आंसर लिया जाता है। लेकिन दोनों देगा तो दोनों राइट है, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच तो इधर से भी एंगल बन रहा है, उधर से भी बन रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी क्लॉक, घड़ी कभी भी घूमती है तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी की सुइयां हमेशा क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाव भी याद रखिएगा, उल्टा नहीं चलना है आपको कि इधर में भी घुमा दिए, ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, दाईं ओर डायरेक्शन में चलती है, भी ध्यान देना है। तो 330 डिग्री आया, ठीक। तो कभी भी ऐसे आ जाएगा 180 से बड़ा वैल्यू, एंगल वाला में बतलाएंगे तो 360 में से घटा के जवाब दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, 9 ले लिए और 6 बजे, यहाँ 12 लिख दिए, 12 लिखना है, 12 बेस, 12 पर मिलाते हैं ना, 12 बेस जो हम लिए हैं 12 को लिए हैं। तो 9 से 3 घंटा का और 12 से 6 घंटा का, 9 3 12, 12 से 6 घंटा, 6 और 3 9 घंटा बनना चाहिए। 1 घंटा में 1 बार, तो 9 घंटा में 9 बार होना चाहिए। आंसर तो ऐसे दे दीजिएगा कि 9 बार। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 12 और 1 आ रहा है कि नहीं ये बजने में, तो ध्यान दीजिए, 9 से 12 तो 9 10 11 12 आया तो नहीं आया, तो 3 घंटा तो रहेगा ही, ठीक।
अब 12 से 6 तो 12 1, तब 2 3 4, तो 12 से 1 तो आएगा, 12 से 1 6 बोल रहे हैं, तो 12 से 1 यानी ई एगो घटेगा, तो 9 में से 1, हाँ तो 1 यहाँ घटेगा, 6 में से 1 घटाएंगे यानी 5, 5 और 3 8 या 9, तो 8 बार, यानी कितना बार होना चाहिए, 8 घंटा यानी 8 बार। 12 से 1 के बीच तो बनेगा ही नहीं, एक एक को बनेगा, यहाँ से यहाँ तक तो एक ही बनता है, जो 12 और 1 के बीच आएगा तो ध्यान देना, 12 और 1 के बीच आएगा तो इसी को ध्यान देना, 12 और 1 के बीच आएगा तो इसी को ध्यान देना, घटाएंगे, जो 12 और 6 के बीच में 1 आ जा रहा है, क्योंकि सुबह 9 तब 12 दोपहर, उसके बाद शाम 6, तो 6 घंटा वाला में 1 भी है जिस पे मिलती नहीं है सुइयाँ, इसलिए मैं यहाँ पॉइंट लिख दिया हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 5 और 3 8, और टोटल जोड़ लीजिए 9, और 1 आ रहा है तो ये वो घटा दिए, क्लियर। तो इसी प्रकार से आप कुछ भी लीजिए, सपोज डेट मान लेते हैं मंगलवार, देखिए एक मंगलवार है, ट्यूसडे है, और एक बृहस्पतिवार है, थर्सडे है। थर्सडे को कह रहा है मॉर्निंग 8 o'clock, मॉर्निंग 8 o'clock, और ट्यूसडे को कह रहा है इवनिंग 3 o'clock। अब आपको यहाँ से यहाँ जाने में एक आता है ट्यूसडे और एक वेडनेसडे, बुधवार तब थर्सडे, यानी शाम 3 बजे मंगलवार से बृहस्पति सुबह 8 बजे तक दोनों सुइयाँ कितनी बार मिलेगी, घबराना नहीं है, लेकिन मैं सोचा हूँ कि वीडियो क्यों ना बड़ा हो जाए, 1 by 1 क्लियर करूँगा। कॉन्सेप्ट इज पावर दोस्तों, याद रखिए, ठीक, पतंग बना के रहूँगा, आपको नहीं उड़ा दूंगा ना, तो ध्यान दीजिएगा, समझे। बसंत सर के साथ बने रहिए। देखिए मंगलवार 3 बजे शाम है, तो जैसे बुधवार 3 बजे शाम होगा, 24 घंटा भी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अब 1 2 3 ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, एक दिन हो गया 24 घंटा, लेकिन टाइम ध्यान दीजिएगा। तो इवनिंग ये 3 o'clock जब होगा तब तो एक दिन बन जाएगा, ये कितना घंटा का फर्क हो गया, 24 घंटा बन गया, और 24 घंटा में 22 बार कैसे होता है मैंने बता दिया दोस्तों, पीछे जाकर देख लीजिएगा, ठीक। तो हाँ, इवनिंग 3 बजे से शाम 3, तो शाम बुधवार को शाम 3 बजेगा, अब बुधवार से थर्सडे सुबह ही 8 बजे, तो एक ही दिन का ना फैसला हो रहा है, लेकिन ये 3 नहीं बज रहा है शाम, तो ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ 24 घंटा, और यहाँ से ये 3 जो यहाँ पे 12 जब बजेगा, 3 बजे के बाद, इवनिंग 3 बजे के बाद 12 आएगा ना, तो 12 3 से या 12 देख लीजिए, अब 12 से 8 देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 24 घंटा का फासला, और 3 से 12, जब देखिए कि उसमें 24 घंटा का गैपिंग नहीं है, तो 12 लिख दीजिए बीच में, और 3 से 12 है कितना, 9 3 12, 12 से ये 8 घंटा होगा कि नहीं, 9 8 17 घंटा हो रहा है ना, शाम 3 तो बज नहीं रहा है, ध्यान दीजिए। अब आपको 24 घंटा में तो आप जानते हैं कि 22 बार तो ये बन गया, मिल गया एक दूसरे को सुइयाँ, घंटे आवर हैंड और मिनट्स एंड 22 बार मिल गया। ये जानते हैं यहाँ 9 है, 3 से 9 12, तो 3 से 12 में 1 आया, 12 और 1 आया नहीं, लेकिन 12 से 8 बजेगा तो यहाँ 12 के बाद 1 होता है, क्लॉक में जाना है, बैक में नहीं जाइएगा, क्लॉक में जाना है। 3 4 5 6 7 8 9 9 3 12 12 और 8, तो 12 से 1, तो यहाँ ये 8 घंटा है, जो 1 घटेगा जो 7, तो 9 8 17 जो हो रहा था ना, उसमें से 1 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 आ जा रहा है, यानी 16, तो 16 घंटा यानी 16, जितना घंटा उतना बार, लेकिन 1 घटाने के बाद 12 और 1 के बीच नहीं बनता है, वही घटाना है। तो ध्यान दीजिए, 24 घंटा में 22 बार डायरेक्ट, यहाँ इसलिए नहीं घटा कि एक दिन में हम जानते हैं कि 22 बार, यहाँ लिख दिए हैं कि एक दिन में 22 बार डायरेक्ट, 12 घंटा में 11 बार डायरेक्ट, तो 12 घंटा यहाँ ऐसे ना जोड़ लेंगे कि 9 8 17 हुआ ना, तो 12 घंटा हो गया, तो वो 12 घंटा में 11 बार ले लेते हैं, और बाकी क्या 7 घंटा। लेकिन आपको ये टाइम हुआ देखिए ना, 12 और 1 के बीच इसको घटाना है, ये घटाएंगे, इसलिए अलग 3 से, जब 24 घंटा का फासला 9, तो 3 और 9 12, 12 और 8, 8 बजे सुबह ही कह दे रहा है, मॉर्निंग 8 बजे, तो ये 17 घंटा हुआ जिसमें 1 भी आ जा रहा है, 17 घंटा में 1 भी आ रहा है, इसलिए 1 घटाएं तो 16 घंटा, 16 बार और 22 बार दोनों जोड़ देंगे, 16 और 22, 16 बार और 22 बार कितना, 37 बार, दोनों सुइयां आपस में 37 बार मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूँ कि सोमवार शाम 6 बजे से गुरुवार प्रातः 10 बजे तक दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेगी। कह रहा है कि सोमवार
शाम है तो PM लिख देते हैं, ठीक, और गुरुवार AM लिख देते हैं, प्रातः है तो AM लिख दिए। अब आपको ध्यान देना है, कह रहा है कि सोमवार शाम 6 बजे से गुरुवार प्रातः 10 बजे तक दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेगी, या दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या अतिव्यापी कोइंसाइड, एक दूसरे पर आ जाना, कोई घर का फासला नहीं, 0 मिनट की दूरी, कुछ भी पूछ सकता है। तो सिर्फ इसी नियम से ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको ध्यान देना है 12 और 1 के बीच 1 घटाने के लिए अगर आता है तो। अब ऐसे तो जानते हैं कि एक दिन में 22 बार और 12 घंटा में, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादा ये नहीं कि लंबा है तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए सोमवार यानी मंडे हम लिख लिए, ठीक, और यहाँ थर्सडे लिख लिए, ठीक। अब देखिए ये 6 PM है, तो मंडे के बाद थर्सडे, मंडे और थर्सडे के बीच 0 डिग्री का एंगल कितनी बार आएगा, 0 डिग्री का एंगल, 0 यानी एक दूसरे पर मिल जाना, कितनी बार होगा। तो ये एक चीज़ पूछा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि क्या मंडे से थर्सडे तक 24 घंटा का फासला हो रहा है, तो कहोगे कि हाँ सर कई बार हो रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है, तो ये ध्यान दीजिए, मंडे से ट्यूसडे, दिनों को गिन लेंगे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, तब जाकर थर्सडे हो जाएगा, ठीक। तो जब 6 PM लिया है तो PM ही, PM से PM जाएगा तभी 24 होगा। तो 6 PM से यहाँ 6 PM ट्यूसडे, ये 24 घंटे का फासला हो गया, ठीक, यानी 22 बार मिलेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। 6 PM से बुधवार को 6 PM। अब फिर आपको ध्यान देना है थर्सडे थोड़ा यहाँ। अब 6 PM से 6 बुधवार से गुरुवार में जा रहे हैं, थर्सडे में जा रहे हैं, तो 6 PM क्या आएगा इसमें, तो 12, हाँ 12 आएगा, 12 आएगा यहाँ पे, 12 घंटा का फासला होगा। जो हम 6 PM से AM ले लेंगे तो 6 AM तो आ जाएगा, जिसके बीच में 12 घंटा का, और उसके बाद यहाँ 11 AM, 11 ना, थर्सडे को क्या लिख रहा है 10। ध्यान दीजिए, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे लिख लिए। 6 PM से 6 PM 24, 6 PM से 6 PM बुधवार तक पहुंच गया, 24 घंटा हो गया। लेकिन बुधवार से थर्सडे में ये 10 बजे सुबह ही कह दे रहा है, तो 6 PM से 6 AM, PM और AM, PM अगर एक PM और एक AM हो और सेम यूनिट हो तो 12 घंटा का, तो 6 PM तो 6 AM लिख लेंगे। अगर 8 रहता तो 8 लिखते हैं, तो ये 12 घंटा का गैपिंग आ जाएगा, यानी 6 AM, और उसके बाद 6 से 10 AM, 10 बजे पूछ रहा है तो 10 बजे 10 AM लिख देंगे, यानी 6 बजे से गुरुवार प्रातः 10 बजे तक जो है कितनी बार मिलेगी, तो 6 से कितने घंटे का, 4 घंटे का फासला हो रहा है। 6 AM में हम लिख देते 12 घंटा। अब देखिए यहाँ 24 घंटा, यहाँ भी 24 घंटा, यहाँ 12 घंटा, 4 घंटा, ये 22 बार, ये 12 को 11 बार, 12 घंटा में 11 बार। अब आपको ये देखना है कि क्या 6 से जो टुकड़ा हो गया, जो टुकड़े में है, 6 से जो एक्सेप्शन में, तो 6 से जो 10, ये 4 घंटा जो बच रहा है, क्या इसमें एक आ रहा है, तो 6 7 8 9 10, एक आएगा ही नहीं, तो 4 बार डायरेक्ट लिख देंगे, प्रत्येक घंटा में 1 बार, तो 4 घंटा में 4 बार। अब ये सभी को जोड़ देंगे, 22 44 11 55 4 59 बार, यानी 59 घंटा 59 बार। अब आपको इसमें कहिएगा सर तो एक चीज 24 घंटा, एक 12 घंटा। जैसे एक चीज और ध्यान दीजिए, ट्यूसडे थर्सडे लिए, नहीं ट्यूसडे लिए हैं, ट्यूसडे 11 PM और सैटरडे 2 PM। दूसरा ध्यान दीजिए, इसमें 24 घंटा और 12 घंटा लेना है, और फिर उसके बाद जो टुकड़े में बच जाएगा, जो एक्सेप्शनल है, जो 0 डिग्री पर विचार करना है, 0 डिग्री, तो जो 12 से 1 वाला आ रहा है कि नहीं, ये विचार कीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ये देखना है दोस्तों। देखिए कभी कभी कहोगे सर क्या मिनट और घंटे जो आपस में चल रहे हैं, तो मिनट और घंटे, कभी मिनट जो है घंटे और मिनट पर आएगा तो क्या ऐसे एंगल बनेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा मैं उस तरह से बतलाऊंगा। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि 11 PM से 2 PM सैटरडे, तो ट्यूसडे के बाद क्या होता है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे होता है, तब सैटरडे। अब आप देखिए 11 PM लिया, इसमें बहुत सारे दिन हैं, इसलिए 24 घंटे का तो फासला था। 11 PM और जस्ट यही चीज़ 11 PM यहाँ भी लिख दिए, फिर 11 PM यहाँ भी लिख दिए, और फ्राइडे 11 PM यहाँ भी लिख दिए। यहाँ तक तो चल दिया, फ्राइडे के बाद जस्ट सैटरडे हो रहा है तो 2 PM तक ही जा रहा है, 11 PM नहीं। तो अब यहाँ से जब PM लिखे हैं तो 11 AM बजेगा, 11 AM। तब अब यहाँ पे कितने घंटा का, 24 घंटे का। पहले यहाँ तक देखिए, ये भी 24 घंटे का, ये भी 24 घंटे का फासला हो गया 11 से, नहीं हाँ 11 से, हाँ 24 घंटे का। लेकिन 11 PM से 11 AM हो रहा है, PM और AM
पूर्वाहन अपूर्वाहन ये पर ध्यान दीजिए। 12 घंटे का यहाँ गैपिंग हुआ, 12 घंटे, लेकिन ये 11 से 2 जब बजेगा 11 AM, तो 11 के बाद 12, 11 के बाद 12 और 12 1 2 12, इसमें जो है 3 घंटे जो आ रहा है 2 PM तक, 2 PM तक 3 घंटे आ रहा है। 11 फिर 12 1 2 12 1 2 3 घंटे, जिसमें 1 भी आ गया तो यही 1 माइनस होगा यहाँ। अब देखिए 24 घंटा है तो 22 बार, 24 घंटा है तो 22 बार, 24 घंटा है तो 22 बार, 12 घंटा है तो 11 बार, और ये 3 जिसमें 1 आ रहा है यहाँ पे, ये 0 डिग्री का जो एक्सेप्शनल है 11 से 2 PM जब होगा तो उसमें 12 और 1 आ जाएगा, तो ये 1 घटाएंगे, यही चीज़ ध्यान देना है दोस्तों। तो ये 3 में से गया 2, तो 22 66 और 11 66 10 76 77 2 79 बार, ये 79 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों सुइयों के बीच संपाती होंगे, एक दूसरे पर आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, समझे। तो ऐसे प्रश्नों को जवाब इस तरह से आप देते जाइएगा दोस्तों, ठीक। इसमें अब एंगल पर भी पूछा जाता है कि 2 और 5 बजे, जैसे अब आप ध्यान दीजिए, कहेगा ये 12 बजे तो पूरा 12 बजे एक दूसरे पर आ गए, इसलिए इसको बेस पॉइंट लेते हैं। लेकिन 3 बजे क्या, 3 बजे दोनों सुइयां आपस में मिलेगी? कभी नहीं, 3 बजे नहीं मिलेगी। 3 बजे ये दोनों सुइयां घंटा वाला मिनट वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनट वाला ये 3 बज रहा है, घंटा वाला पहले देखिए, घंटा वाला मान ली ए है और मिनट वाला हम ए लिए, 3 बजेगा तब ना ऐसे मिलना कहेंगे। तो कभी भी ऐसे नहीं ए मिलना होता है, तो नहीं, जैसे ये 15 मिनट होगा तो घंटा वाला कुछ इधर आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो इसको आने के लिए फिर यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से एक एंगल बन जाता है। तो जो पूर्णांक में आता है हमेशा उसका हर जो है 11 नीचे जरूर रहता है। खैर वो बतलाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।